मुगल का ये हो जाएगा, औरंगजेब का वो हो जाएगा। अरे भाई, ना मुगल है यहाँ, ना कोई औरंगजेब है। नोएडा के अंदर में लगभग कम से कम हम समझते हैं 50 मंदिर धराशायी कर दिया, और खाम ये महादेव को बदनाम कर रहे हैं। महादेव के नाम पर ये लोग राजनीति करने का काम कर रहे हैं। जटा कटाह संभ्रम ब्रह्म नील्प निर्झरी बिलोल विच्वलरी विराजमान मूर्धनि को मुक्त कराने की बात करते हैं। कभी उनका नेता जो है राजस्थान वाला कह देता है कि अगर भाजपा न होता तो राम समुद्र में तैर रहा होता। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे धागा ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। ताजमहल वो विश्व का 7वां अजूबा कहा जाता है। पूरे भारत में अगर टूरिज्म का पैसा देखें तो 33% करीब उससे पैसा आता है भारत के राजकोष में आता है, और पूरे वर्ल्ड में मशहूर लोग आते हैं। लेकिन अब एक नया माहौल हो गया है। पहले एक बाबा जी गए, अब एक याचिका भी दायर कर दी गई, इस कमरों को खोला जाए, उसमें मंदिर है और ये जो है शिव जी का मंदिर है। हम चाणक्य ने बहुत पहले कहा था कि जिस भी राजनीतिक व्यक्ति का जमीनी हकीकत से पांव खिसकने लगे ना, तो वो धर्म का सहारा ले ले, और धर्म का सहारा लेते ही जो है उसके साथ स्वतः ही आदमी जुड़ना शुरू हो जाता है। जैसे गुड़ रख दो, चींटी की लाइन लग जाती है। धर्म रख दो आप, धर्म की वेली अगर आपने रख दी तो गीदड़ भी शेर बन के फुफकार मारने लगता है। तभी चाणक्य कहा जाता है अमित शाह को। अजी काहे को चाहिए? अमर्त्य सेन है जो देश को विखंडित करने का प्रयास कर रहे हैं, तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, आपसी भाईचारा को तोड़ रहे हैं, और ये देश के लिए सही नहीं है। देखिए, अब शिव जी का मंदिर था, नहीं था, है, इसमें तो हम और आप मोहर नहीं लगा सकते हैं कि महादेव मेरा महादेव है, और उस महादेव के लिए महादेव कभी नहीं कहेगा कि तुम हमारे लिए लड़ लो, आपस में टकराव कर लो, क्योंकि महादेव वही महादेव है जो उनका सेना भूत भी है, उनका सेना राक्षस भी है, उनका भक्त जो है ब्राह्मण भी है। जटा कटाह संभ्रम ब्रह्म नील्प निर्झरी बिलोल विच्वलरी विराजमान मूर्धनि ददक ददक ज्वल ललाट पट्ट पाव के किशोर चंद्र शेखरे रति प्रति क्षणम ममम। तो ये मेरा महादेव, और खाम ये महादेव को बदनाम कर रहे हैं। महादेव के नाम पर ये लोग राजनीति करने का काम कर रहे हैं। मेरा महादेव तो सर्वस्व है, कण-कण में वास करता है। बिल्कुल सही कहा, कण-कण में वास करता है। क्यों तुम आपस में हमें लड़वाना चाहते हो? हमारे देश को सुरक्षित रहने दो, मजबूत रहने दो। ये मांग ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन गाजियाबाद करता है। लेकिन ये हम सबको पता है कि वो 7वां अजूबा है, मोहब्बत का एक प्रतीक है। कहते हैं कि शाहजहां डूब गया हुस्न की गहराई में, ताजमहल बन गया एक रात की अंगड़ाई में। शाहजहां डूब गया हुस्न की गहराई में, ताजमहल बन गया एक रात की अंगड़ाई में। बिल्कुल। तो वो ताजमहल का एक अपना एक जलवा है, लेकिन चारों तरफ माहौल खराब करने का जो इनका रणनीति है, क्योंकि अब राजस्थान में आप देखो किस तरीके का माहौल क्रिएट हो रहा है। बिल्कुल, क्योंकि चुनाव होना है वहाँ, गुजरात का चुनाव होना है, और फिर 2024 की तैयारी करना है इनको, और इनकी तैयारी जो होगी सिर्फ 80 और 20 पे होगी, इसके अलावा कहीं कुछ नहीं होगा। आपके माध्यम से मैं अपने देश के नौजवानों से कहना चाहता हूँ, पढ़े लिखे वर्गों से कहना चाहता हूँ कि मेरे भाई, आप लोग पढ़े लिखे हो, इतिहास आपको कहानियां बता सकता है, लेकिन वर्तमान स्थिति हमारे देश की क्या है उसको आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। देश बेहतर कैसे हो, इस पे आप लोग अपना निर्णय ले, अपने कलम से लिखे, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, प्रदेश के मुख्यमंत्री को, उनको अवगत कराएं। लेकिन पंडित जी, युवा तो आजकल ट्विटर पे व्यस्त है, ट्विटर पे ट्रेंड चला रहा है कि ताजमहल मंदिर है, ताजमहल में ट्रेंड चल रहा है इस टाइम। उन युवाओं के परिजनों से जाके आप पूछें कि वो 2 वक्त की रोटी किस प्रकार से उनको मुहैया करवाने का काम कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके परिजन खिलाफ नहीं है, लेकिन बच्चे भाग रहे हैं, माहौल ऐसा दे दिया गया। आखिर हर जगह पे हम एक दूसरे को जाति के नाम से क्यों पहचानना शुरू कर दिए? इसका कारण यही है कि सरकार जो चाहती है वो मीडिया परोसती है, और मीडिया जब परोसती है तो घर घर पहुंचता है वो, और घर घर जब पहुंच गया तो हिंदू है तो ये तो मुस्लिम है, तो फलाना है तो ढिमका है। आज आप देख लो टीवी पे किस तरीके से जी हिंदुस्तान हो या आज तक हो, खाली हिंदू मुस्लिम की बात, और कुछ है नहीं उनका। मुगल का ये हो जाएगा, औरंगजेब का वो हो जाएगा। अरे भाई, ना मुगल है यहाँ,
यहाँ, ना कोई औरंगजेब है, ना औरंगजेब का कोई वंशज है यहाँ। हाँ। यहाँ तो हर कोई हिंदुस्तानी, हर कोई भारतीय है। बिल्कुल। यहाँ है, आप क्या वंशज मुगल के हो? आप नहीं। आप क्या बाबर के वंशज हो? नहीं। आप हिंदुस्तानी हो, भारतीय मूल के हो आप। बिल्कुल। आप तो चाहोगे कि भारत मजबूत हो, हम भारत मजबूत हो, सब यही चाहते हैं भारत मजबूत हो, लेकिन राजनीति में कहीं ना कहीं हमारे ऐतिहासिक धरोहर है, निशाना बनाया जा रहा है ताजमहल। और कुछ दिन पहले आपने कुतुब मीनार का भी सोचा था कि कुतुब मीनार में भी वो जो है मंदिर बनाने की बात की जा रही है। अरे ये सब बकवास की बातें हैं, ऐसा कुछ होना जाना है नहीं। ये सिर्फ अपनी बातें कह करके जनता को बड़गलाने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा पंडित जी, एक बात, आप पंडित जी ज्ञानी है, एक बात है, जैसे चलिए ताजमहल 7वां अजूबा, लेकिन वो आप कहीं ना कहीं वो कब्रिस्तान भी है। बिल्कुल है, कब्र है, चारों तरफ उसके कब्र है, और उसमें भी शाहजहां और नूरजहां का कब्र है। तो कब्र में कहाँ तक, मतलब अगर ऐसा बनाते हैं मंदिर, तो कब्र पे मंदिर पूजा एक हो सकती है क्या कब्र के ऊपर? देखिए, शमशान मान लीजिए, जैसे आप में शमशान होता है, ऐसे कब्र ये धरा कोई एक जगह खाली नहीं जिस जगह पे कब्र ना हो। कोई जगह खाली नहीं है जहाँ चिता न जलाओ। चिता न जलाओ, बिल्कुल, चिता न जलाओ। हाँ। क्योंकि कई बार ये दुनिया बनी और मिटी है ना। तो मन चंगा कटौती में गंगा। यही महादेव को मुक्ति दिलाने के बाद जब काशी कॉरिडोर बना था, तो प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि महादेव को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, हमने मुक्ति दिला दिया। अब बताइए कि एक भगवान महादेव जो सबको मुक्त करते हो, जो खुद अवघड़दानी हो, जो शमशान में खुद बैठते हो, बिल्कुल अहंकारियों का भोजन है उनका। जो अहंकारी होते हैं वो उनका भोजन है, नाश्ता में जाता है उनके लिए, उनका पेट शमशान है। लेकिन लोग उनको मुक्त कराने की बात करते हैं। कभी उनका नेता जो है राजस्थान वाला कह देता है कि अगर भाजपा न होता तो राम समुद्र में तैर रहा होता। हाँ, तो समझना होगा हमारे हिंदू भाइयों को कि भैया ये जो है सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए तुम्हें और हमें लड़वाने का प्रयास कर रहा है। हम और तुम लड़े नहीं, अपने देश को मजबूत बनाने में और सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ सड़कों पर उतरे। कुर्सी के लिए एक बात बताता हूँ, कुर्सी के लिए पंडित जी ने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि दिल्ली में 3 मंदिर, सरोजनी नगर है, वहाँ पे हनुमान मंदिर है, शिव मंदिर है और साईं मंदिर है। तीनों पे जो है अतिक्रमण बता के तोड़ने के नोटिस चिपका दिए गए हैं। हालांकि साईं मंदिर पे जो रोक लगा दी दिल्ली हाई कोर्ट ने, लेकिन जो हनुमान मंदिर 100 साल से पुराना वो मंदिर है, वो उनके पुजारी जो है आज 70 साल के एज उनकी पुजारी की है, और 50 साल से ऊपर शिव मंदिर है। तो एक तरफ तो ये बात करते हैं कि मंदिर तोड़ने वाले औरंगजेब थे, और दूसरी तरफ खुद इनकी सरकार नोटिस भेजती है मंदिरों पर। लेकिन इसका चर्चा हम और आप करेंगे, हाँ। वो गोदी मीडिया नहीं करेगी। बिल्कुल, ये वो गोदी मीडिया नहीं करेगी। आज नोएडा के अंदर में लगभग कम से कम हम समझते हैं 50 मंदिर धराशायी कर दिया गया। शनि मंदिर चौराहा सबसे बड़े गाजियाबाद में कई मंदिरों को धराशायी करने का काम किया। एक मंदिर तो आपको नंदग्राम में, जहाँ पे कि हनुमान जी का इतना खूबसूरत मंदिर था, और कम से कम 50 साल पुराना मंदिर था, उसे इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तोड़ने का काम किया नगर निगम के आदेश पर। राजस्थान में आप देख ले, अभी आगरा में आप जो चंडी चंडी देवी मंदिर है स्टेशन पे, जो मेट्रो स्टेशन राजा की मंडी रेलवे स्टेशन पे, उसे तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है इन लोगों के द्वारा। तो समझना होगा कि भैया ये उसी की बात करेगा जिस बात से इन्हें टीआरपी और राजनीतिक माइलेज मिल जाए। बाकी जहां भी तुम्हारा इतिहास है उसे मिटाने का काम ये लोग करेंगे। धर्म के नाम पे लड़ाएंगे, लास्ट में क्या कहेंगे लोगों से, क्या कहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? लोगों से अपील मेरा यही कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे धागा ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। बिल्कुल साफ तौर पे पंडित जी ने बहुत सही कहा कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। तो आप लोगों को समझना होगा अपनी ज़रूरतों को, आप लोगों को समझना होगा कि देश में महंगाई कहाँ जा रही है, पेट्रोल के दाम कहाँ है, घरेलू सिलेंडर के दाम कहाँ हैं, युवाओं के पास रोज़गार है या नहीं है, यह सिर्फ को समझना होगा। यूपी में जो कानून व्यवस्था है वो कहाँ है, दिन दहाड़े मतलब जिस पुलिस पे भरोसा किया जाता है उसी थाने में महिलाओं के साथ रेप हो रहा है। तो इन सब बातों को समझना होगा आपको, कहीं ना कहीं सबको समझ के आपको आवाज़ उठानी होगी। क्योंकि मंदिर मस्जिद में अगर पढ़ेंगे तो आपको पंडित जी ने जैसे कहा कि रहीमन धागा प्रेम का, इसको मत तोड़िए कि आपस में भाईचारा ही एक देश को मजबूत बनाता है।